बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान, आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। वीकली डेवलपमेंट अपडेट से रिलेटेड आज मैं हाजिर हूं जी गुलबर्ग रेजिडेंशिया के अंदर जो इस वक्त डेवलपमेंट स्टेटस है। चूंकि मैंने लास्ट अपनी वीडियो में कहा था कि हमारी कोशिश होगी कि हम आपको वीकली डेवलपमेंट अपडेट दिया करेंगे कि पूरे वीक में क्या डेवलपमेंट हुई, कहाँ कहीं नई मशीन्स लगी या सोसाइटी की क्या डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ प्लानिंग है, कोई इंफॉर्मेशन है या आने वाली एजीएम से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है। मेरा काम है आप लोगों तक हर चीज टाइम बाय टाइम जो है ना आप लोगों को अपडेट करते रहना। उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो अपने टाइम से आगे चली जाती हैं, लेकिन हमारी इंशाल्लाह जो इन्फॉर्मेशन होती है वो करेक्ट होती है और मैंने कोशिश हमेशा यही की है कि जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों तक एज इट इज पहुंचे। कुछ लोग वीडियो कंप्लीट नहीं देखते, उनके क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन सम टाइम उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर पूरी वीडियो देखने में उन्हें मिल जाता है। कोशिश किया करें अगर आपके पास टाइम है तो पूरी वीडियो एंड तक देखा करें, क्योंकि मैं वीडियो के एंड तक कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करता रहता हूँ। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर मस्ट वीडियो के अंदर होता है। फर्दर भी कोई भी क्वेरी तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि गुलबर्ग से रिलेटेड आने वाली हर वीडियो आपको टाइम बाय टाइम मिलती रहे। वीडियो की डिटेल में चलते हैं जी। क्योंकि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि गुलबर्ग तरक्की जो है बेहतरी है उसमें उसकी तरफ गामजन है। इस वक्त गुलबर्ग में डेवलपमेंट जारी है। जहां जहां जिन ब्लॉक्स के अंदर डेवलपमेंट लगी थी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं आपको। एग्जेक्टिव 2 नैब के जो प्लॉट हैं वहां डेवलपमेंट हो रही है। जो स्टार मार्केटिंग के प्लॉट हैं वहां अभी नहीं हो रही। नैब के कनाल के प्लॉटों के अंदर डेवलपमेंट जारी है। उसके बाद एग्जेक्टिव 1 उससे पहले 15 नंबर गली में तकरीबन जो है उसको कारपेट होने के करीब आ चुकी है। कुछ गलियां 3 नंबर 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर गलियां जहां सीवरेज ऑलरेडी थी वहां आगे दोबारा वो उसको कंपैक्ट करके जो है थोड़ा सा उसमें मट्टी डालकर उस एरिया को कंपैक्ट करेंगे, क्योंकि जो 15 नंबर गली है थोड़ी सी ऊंची बन गई है, वो गलियां नीचे चली गई हैं। उनको कंपैक्ट करने के बाद वहां सोसाइटी काम करने जा रही है। उसके बाद इन गलियों से ऊपर जितनी भी गलियां थी इसी सीरीज जो 15 नंबर गली के साथ कनेक्टेड है, सोसाइटी का कहना यह है कि अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां भी जो है आने वाले दिनों में डेवलपमेंट कर दी जाए। सोसाइटी का वही बात जो मैनेजमेंट की तरफ से कि जितनी जगह हमारे पास क्लियर है जो सोसाइटी के नाम है उसको जहां कहीं अगर पोजेशन लेने वाला भी है पोजेशन लेकर उसको डेवलप कर दिया जाएगा और जिस जगह का पोजेशन सोसाइटी के पास है वो मस्ट डेवलप कर दी जाएगी। एग्जेक्टिव 2 एग्जेक्टिव 1 स्टेटस आपको अपडेट कर दिया। उसके बाद जो बात की जा रही थी ब्रावो ब्लॉक बी ब्लॉक में आने वाले दिनों में कुछ दिनों में ब्रावो ब्लॉक में मस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। ए ब्लॉक के अंदर 2 मशीन एक्टिव हैं। 3500 कनाल की सीरीज और जो 2 कनाल के प्लॉट हैं वहां उस जो मेन रोड है उसके ऊपर और कुछ एरिया के ऊपर जो है वो इस वक्त ग्रेडर जो है वो ब्लेड लगा रहे हैं। गलियों की शेप नहीं दी जा रही, लेकिन आने वाले दिनों में ये डेवलपमेंट जारी रहेगी और इस एरिया में भी जो है वो फर्दर डेवलप कर दिए जाएंगे प्लॉट। उसके बाद सी ब्लॉक में डेवलपमेंट जारी है जो पहले थी। जो मेन सर्कुलर एवेन्यू है, मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर भी आप लोगों को बताया कि सर्कुलर एवेन्यू सोसाइटी की प्रायोरिटी है कि सर्कुलर एवेन्यू कंप्लीट कर दिया जाए। स्टार्ट में डी मरकज में सी ब्लॉक और जे ब्लॉक के दरमियान जो डेरा था वहां कुछ काम स्टार्ट है, कुछ वो डिमोलिश करने वाली जगह रह गई है। उसके बाद के और एल के दरमियान में तकरीबन वहां गैड़ा वर्क हो चुका हुआ है। के और एल के दरमियान में कुछ शॉर्ट पीस था जो स्कूल के पास था, वो जगह क्लियर करवा रहे हैं। वो थोड़ा सी जगह है 3 से 4 कनाल की, बाकी ये जगह तकरीबन सारी क्लियर है विक्ट्री तक, वी ब्लॉक तक। ये यहां से जे ब्लॉक सी ब्लॉक से स्टार्ट होकर डी मरकज से वी ब्लॉक तक की तकरीबन समझे सारी जगह लैंड क्लियर है। 19-20 का जो बीच में है गया वो ये कवर कर जाएंगे। उसके आगे ये रोड बनी हुई है एंड एस ब्लॉक के मिड तक जा रही है। टी और एस ब्लॉक के आगे जो पैच है कुछ एस ब्लॉक टी ब्लॉक में आ रहा है और कुछ ब्लॉक पैच जो है वो एन फॉर नेशन ब्लॉक के अंदर है। क्योंकि सोसाइटी प्रायोरिटी दे रही है कि सर्कुलर एवेन्यू कंप्लीट कर दी जाए। सर्कुलर एवेन्यू कंप्लीट होने से जो ब्लॉक इस वक्त पीछे दूर नजर आ रहे हैं टी वी आर और दूसरे आपका क्यू ब्लॉक पी ब्लॉक, ये करीब तरीन हो जाएंगे, इनका डिस्टेंस कम हो जाएगा और इनकी अप्रोच इजी हो जाएगी। उसके लिए काम जारी है। एम ब्लॉक में जो नई गलियां, इन्होंने कुछ लोगों को वहां शिफ्ट भी किया था, वहां काम जारी है 2 गलियों के ऊपर।
फिर उसके बाद के ब्लॉक में मेन सर्कुलर रोड पे तो काम स्टार्ट कर दिया है, लेकिन जो सीवरेज हुई थी आने वाले दिनों में उसके ऊपर भी काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। के ब्लॉक के अंदर, विक्ट्री ब्लॉक के अंदर मशीन ऐड करने जा रहे हैं। ऑलरेडी उन्होंने तकरीबन जो लैंड क्लियर थी सारी वहां ब्लेड लगा दिए थे। इस वक्त मशीन नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में पहुंच जाएंगी। टैंगो में जो एक्सटेंशन थी, जो न्यू कैटेगरी थी, वहां कोशिश की जा रही है कि वहां डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए। उसके बाद सबसे जो बड़ा पोर्शन है पी पाकिस्तान के बारे में ये इंफॉर्मेशन है कि बहुत जल्द ओपीपी रोड के ऊपर काम स्टार्ट होगा। कुछ लैंड वहां क्लियर नहीं है, उसको कोशिश की जा रही है कि वो लैंड क्लियर हो और P1 और P2 जहां जहां जमीन क्लियर है वहां डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें काफी एरिया इनके पास लैंड क्लियर है। कुछ हिस्सा ऐसा है जहां सीवरेज भी हुई है, वहां भी डेवलप हो जाएगा, लोगों को पोजेशन मिल जाएगा। और एट द एंड आप लोगों को एक जो डेवलपमेंट थी ए एग्जेक्टिव प्रीमियम के अंदर, उसके बारे में बात करूं तो ए एग्जेक्टिव प्रीमियम में डेवलपमेंट स्टार्ट है। एफ एग्जेक्टिव 1-2 में डेवलपमेंट जल्द स्टार्ट हो जाएगी। सोसाइटी ये कह रही है कि बहुत जल्द हम मशीन जो है एफ एग्जेक्टिव 1 और 2 जो नैब के प्लॉट हैं उनको डेवलप कर देंगे। और एज पर कमिटमेंट सोसाइटी ये कह रही है कि अब ये डेवलपमेंट रुकेगी नहीं। कोशिश की जाएगी कि जहां जहां जितनी जगह है उसको, चाहे स्लो डेवलपमेंट हो ये, लेकिन ये डेवलपमेंट जारी रहेगी और सारी जगह डेवलप कर दी जाएगी। लोगों का यह क्वेश्चन होता है स्पेसिफिकली कि जी HNO और इन ब्लॉकों में, पी ब्लॉक में क्यों नहीं जारी? देखें, मेजोरिटी एन ब्लॉक में लैंड क्लियर नहीं है। एच ब्लॉक में जो पैचेस क्लियर है उसके अलावा नया कोई पैच क्लियर नहीं हुआ। और ओ ब्लॉक में काफी जगह भी क्लियर नहीं है, लेकिन जो क्लियर है उसको डेवलप किया जाएगा, जो नहीं क्लियर उसकी कोशिश की जाएगी। अदरवाइज एट द एंड वही डिसीजन होगा शफलिंग वाला। लेकिन वो कुछ लोगों का क्वेश्चन है जी कि वो अभी क्यों नहीं कर रहे। देखें, ये शफलिंग वाला डिसीजन भी एजीएम में होगा। अब एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग कब कंडक्ट हो रही है और उसका जो बेसिक जो रीजन है अभी तक ना कंडक्ट होने की, सोसाइटी में एक प्लान किया गया है। ये बिफोर टाइम बात होगी, लेकिन मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूं। ड्रीम हाइट से रिलेटेड जिन लोगों के क्वेश्चन है जी कि ड्रीम हाइट का क्या बनेगा, लास्ट 2 टाइम्स सोसाइटी मैनेजमेंट ने ड्रीम हाइट में कोशिश की थी फास्ट ट्रैक और उसको जो है उसका प्लान चेंज करके उसके रेट चेंज करने के लिए, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं किया था। अब जो नई सोसाइटी की प्लानिंग है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं कि सोसाइटी में ये डिसाइड किया गया है कि जितने भी लोग शफल होना चाहते हैं, जिनको कन्वर्ट होना चाहते हैं, उनके लिए एक ऑप्शन लाई जाएगी एजीएम से पहले 5 मरले के डेवलप पोजेशन प्लॉट। अगर वो पोजेशन नहीं भी होंगे तो नियर टू पोजेशन होंगे। वो प्लॉट साइट आपको उन लोगों को, मेंबरान को दिखाकर ऑप्शन दिया जाएगा कि या वो ड्रीम हाइट में रहना चाहते हैं या वो कन्वर्ट होना चाहेंगे। ऑब्वियसली मोस्टली लोग जो हैं वो कोशिश यही करेंगे कि वो कन्वर्ट हो जाएं, क्योंकि 5 मरला की इस वक्त आपको पता है कि सी ब्लॉक में जो डेवलप पोजेशन प्लॉट है उसकी प्राइस 1 करोड़ तजावज कर चुकी हुई है। मतलब 5 मरले का गुलबर्ग के अंदर पोजेशन वाला प्लॉट 1 करोड़ से नीचे नहीं है। और अगर सोसाइटी ड्रीम हाइट्स के इवज लोगों को ऑप्शन देती है तो वो ऑप्शन बुरी नहीं होगी और लोग उस पर जरूर सोचेंगे कि ड्रीम हाइट से जिन लोगों ने कन्वर्ट करना है और उनको 5 मरले का पोजेशन वाला प्लॉट मिल जाए तो वो एक अच्छी ऑप्शन होगी। और उसके लिए लैंड सबसे मेन क्वेश्चन था, लोकेशन सबसे मेन क्वेश्चन थी कि कहां दी जाएगी। आज मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये मेरी एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, इसमें कुछ चेंजिंग में भी हो जाए, लेकिन ये 80-90% करेक्ट इंफॉर्मेशन है कि जो इस वक्त ए एग्जेक्टिव प्रीमियम के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ए एग्जेक्टिव प्रीमियम की जो ये डेवलपमेंट है ये स्टार मार्केटिंग की जो बुकिंग थी उन लोगों को प्लॉट मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। मेजोरिटी लोगों की इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं है। जो लोग अभी तक इंस्टॉलमेंट नहीं क्लियर कर रहे उन लोगों को हो सकता है कि ये वहां से शफल कर जाए आगे। एग्जेक्टिव प्रीमियम का क्योंकि एरिया काफी है, लैंड सारी गुलबर्ग के पास है। एफ एग्जेक्टिव 1, 2, 3, 4 सारी लैंड क्लियर है। एग्जेक्टिव प्रीमियम के इस वक्त जो गलियां तैयार हैं, ये गलियां ऑप्शन दी जा सकती है ड्रीम हाइट्स के लोगों को। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, कोई आपको नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बिफोर टाइम ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि ये जो ए एग्जेक्टिव प्रीमियम की गलियां तैयार हो रही हैं, ये ए एग्जेक्टिव की जो स्टार मार्केटिंग वाली बुकिंग थी उनके लिए नहीं होगी। ये ड्रीम हाइट्स के लोगों के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। और ये ऑप्शन दिसंबर में जो एजीएम के ये कोशिश की जा रही है, अगर ये साइट तैयार हो जाती है तो कोशिश होगी कि दिसंबर में एनुअल जनरल मीटिंग हो जाए। और इस मीटिंग के ऊपर जो डायरेक्टली डिपेंडेंस है वो
फोर्स फाइल की है, कन्वर्टेड फाइल की है, ड्रीम आइट्स की है। और मेजर ऑप्शन जो है वो शफलिंग वाले लोगों का है कि जिन लोगों को प्लॉट शफल करना है तो उसका डिसीजन लेना है। तो सोसाइटी अभी इस पोजीशन में है कि वो दिसंबर में एजीएम कंडक्ट करवा सकते हैं। उस एजीएम के ऊपर जो कन्वर्टेड फाइल है उनके बैलेट होने के चांसेस हैं। अगर कन्वर्ट फाइल बैलेट हो जाती है तो उसका ऑब्वियसली एक तो अप्रिसिएशन आ जाएगी उसके प्रॉफिट के अंदर, जो इस वक्त प्रॉफिट चल रहा है। जो फोर्थ फाइल इस वक्त माइनस में है, अच्छे खासे माइनस में है, उसमें अप्रिसिएशन ये आ सकती है कि वो अपनी माइनस का जो है वो गैप कवर कर जाएगी। और ये एजीएम जो ड्रीम आइट से रिलेटेड लोगों को ऑप्शन दी जाएगी उसमें तो ऑब्वियसली ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया पहले कि उनके लिए साइट तैयार की जा रही है। अब यहां लोगों का क्वेश्चन है जी कि ए एग्जेक्टिव 2 जो स्टार मार्केटिंग की बुकिंग थी वहां डेवलपमेंट क्यों नहीं की जा रही। देखें 3 ईयर का प्लान था, 3 साल पूरे हो जाएंगे। आप देखेंगे, आप अगर सोसाइटी में आकर डाटा इनका चेक करना चाहिए तो मेजोरिटी लोग इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं कर रहे। लोग यही कह रहे हैं कि डेवलप होगा तो हम क्लियर करेंगे। तो सोसाइटी भी इतनी जल्दी आपको वहां, जब तक लोग सारे पैसे क्लियर नहीं करते, लोगों को लैंड क्लियर करवा कर जो है डेवलप नहीं करके देगी। क्योंकि आप लोगों की 3 साल की किस्तें पूरी होंगी तो देन जहां कर आपको प्लॉट जो है डेवलप कर फिर आगे फर्दर जो है ना ये जमीन को डेवलप करेंगे। इस वक्त जो सबसे जो बेसिक क्वेश्चन किया जा रहा है आजकल कि अगर लोग, क्योंकि कुछ हमारे दोस्त लोगों को सजेशन देते हैं बाइंग की, तो ये बुरी सजेशन नहीं है। बाइंग करने के लिहाज से लोग पूछते हैं जी कि कहाँ इस वक्त इन्वेस्टमेंट की जाए। देखें, सबसे पहले मेरा हमेशा की तरह आप लोगों को एक जो है वो सजेशन ये है कि अगर किसी के पास पोजेशन वाले प्लॉट के पैसे हैं वो कोशिश करे पोजेशन वाला प्लॉट ले। अगर वो उसमें कम पैसे हैं तो वो फिर कोशिश करे जहां सीवरेज हुई हुई है उन प्लॉट्स पे इन्वेस्टमेंट करे, और क्योंकि वो उनके चांसेस जल्दी डेवलप होने के। अगर फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाना चाहते हैं तो उनके लिए बड़ी आइडियल इन्वेस्टमेंट, सबसे मेन चीज लॉन्ग टर्म में डबल ए ब्लॉक है। बड़ी प्राइसेस डाउन हुई है आजकल, और प्राइस में इस वजह से मेंशन नहीं करूंगा, आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। रीजन ये है कि लोग फिर वीडियो में कहते हैं जी कि फलां वीडियो में आपने प्राइस बताई थी, उसी प्राइस में मैं प्लॉट लेकर थे, क्योंकि प्राइसेस अब जो है फ्लक्चुएट कर रही हैं अच्छी खासी, क्योंकि अनडेवलप की प्राइसेस जो डाउन आ चुकी हुई थी बाइंग होने की वजह से अब जानी शुरू हो चुकी हुई है। इस वक्त अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे जाए तो डबल ए बड़ा आइडियल है लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म नहीं है। साल 1.5 साल की सोचकर कोई इन्वेस्टमेंट ना डबल ए में करे। जो 4 साल 5 साल की इन्वेस्टमेंट सोचकर करें, आपके बच्चों के लिए या उनके लिए प्लान करना है, प्लॉट लेकर छोड़ना है, 2 प्लॉट लेकर छोड़ना है, तो ये बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है आपकी डबल ए की। उसके बाद अगर आप 1.5 से 2 साल या 2.5 साल वाली इन्वेस्टमेंट पे जाते हैं तो एफ एग्जेक्टिव 1, 2 इस वक्त आइडियल है आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर फर्दर आपके लिए जो है वो जगह सारी आइडियल है जहां लैंड क्लियर है। लैंड क्लियर का मैंने आपको पहले भी बता दिया फॉर्मूला के दीगर वीडियोस के अंदर कि जहां सोसाइटी का पोजेशन होता है वहां फसल नहीं लगी होती। जहां फसल नहीं लगी हुई आप देखें वहां एलओपी क्लियर है, नहीं भी एलओपी क्लियर कंफर्म कर सकते हैं, वो लैंड क्लियर है तो आप वहां परचेजिंग कर सकते हैं। इस वक्त जो भी शख्स अनडेवलप में परचेज करेगा वो ये समझ ले कि वो 50% से नीचे प्राइस के ऊपर बाय कर रहा है। सिर्फ वो प्लॉट अपनी एक्चुअल प्राइस जो डिप्रेशन में आए हुए हैं, जो डिप्रेशन में आकर वो अपनी वैल्यू डाउन कर चुके थे, सिर्फ प्लॉट वही कवर कर ले तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है और फ्यूचर के लिए आपकी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी है। ये एक शॉर्टली सी वीडियो थी आपके लिए डेवलपमेंट से रिलेटेड, और जो क्वेश्चंस किया जा रहा था ड्रीम आइट, कन्वर्टेड और फोर्स से रिलेटेड और एजीएम से रिलेटेड, मैंने आपको एक आंसर समराइज सा कर दिया हुआ है। फर्दर कोई भी क्वेरीज हो या फिर आप कहीं कोई परचेज करना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमेशा मेरी प्रायोरिटी रही है कि लोगों को कोशिश करूं कि जो एज इट इज प्राइसेस हैं, जो एज इट इज उनकी वैल्यू है वो बताई जाए। हालांकि जो क्लाइंट साइड से हमें जो सबसे बड़ा गिला है वो यही मुझे हमेशा रहता है कि लोग हमसे इंफॉर्मेशन जरूर लेते हैं, हमसे सर्विसेज हर तरह की लेते हैं, लेकिन जब सेल परचेज का टाइम आता है तो वो हमें सर्विसेज के लिए हायर नहीं करते। एनीवे वो उनकी अपनी मर्जी है, वो जहां मर्जी सेल परचेज करें, लेकिन हमारी कोशिश है कि आप लोगों तक एज इट इज सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाना। फर्दर कोई भी क्वेरी हो गुलबर्ग से रिलेटेड आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश होगी, कुछ टाइम की वजह से जो है बिजी होने की वजह से शायद वीकली मुश्किल हो रहा है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि वीकली आप लोगों को जो है इसके बारे में अपडेट करता रहूं, और फर्दर इंडिविजुअल भी मैं कोशिश करूंगा कि ब्लॉग्स के बारे में आप लोगों को अपडेट करूं, उनके फ्यूचर के बारे में।
कोई भी क्वेरीज आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम गुलबर्ग में हाजिर है। दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट चौधरी कामरान। अल्लाह हाफिज।